बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज भी मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और डिलीशियस रमज़ान स्पेशल चीज़ पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे आप लोग अफ्तार पार्टी और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। तो पोटैटो चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 बड़े साइज़ के आलू लेंगे और अगर वज़न में मापा जाए तो ये तकरीबन 500 ग्राम है। इनको हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे, लेकिन आपने इनको छिलकों के साथ ही बॉईल करना है क्योंकि इससे इनका टेस्ट जो है वो 100 गुना बढ़ जाता है। तो फिर अब हम इनको छील लेंगे और छीलने के बाद यहाँ हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। चाहे तो आप मैशर की मदद से मैश कर लें या ग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से स्मूथ इनकी पेस्ट जो है वो हमने बनानी है ताकि कोई भी गुठली इनके अंदर ना रहे। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे आलू जो है वो मैश कर लिए। अब हम इनमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिनमें हाफ़ टी स्पून हम नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम चिकन पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। और इसके बाद हम कुछ ग्रीन मसाला जात डालेंगे, जिसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। आप लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे और इसके साथ मैंने ग्रीन लहसुन जो है वो आजकल बहुत अच्छा मिलता है, तो मैंने वो ग्रीन लहसुन डाल लिया है। और इसके साथ मैंने 1/3 कप शिमला मिर्च डाली है और 1/3 कप मैंने बंद गोभी डाली है। इसके बाद मैंने 2-3 चम्मच सब्ज़ धनिए के डाले हैं। आप जितना पसंद करते हैं आप उतना डाल सकते हैं। और इसको खूबसूरत कलर देने के लिए मैंने 2 चम्मच बहुत फाइनली चॉप गाजर डाली है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। जिस तरह आटा गूंदते हैं ना, इस तरह आपने गूंद कर इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर इसको 10 मिनट के लिए साइड पर रख देना है ताकि हमारी सारी वेजिटेबल्स और मसाला जात जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो अब हम एक बैटर बना लेते हैं। तो बैटर बनाने के लिए अब हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर आधा कप मैदा डालेंगे और मैदा डालने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा या हस्बे जायका आपने नमक डाल लेना है और फिर इसमें हमने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है और 1 चमचा आपने क्रिस्पी फ्राइड चिकन मसाला डालना है। ये जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप कोई भी जो है वो फ्राइड मसाला, चिकन फ्राइड मसाला जो है वो डाल सकते हैं, तंदूरी मसाला डाल सकते हैं ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आ जाए। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने अब खुश्क चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है चम्मच के साथ और फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बहुत स्मूथ सा बैटर बनाना है, जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। और यहाँ पर देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी हो कि हम चम्मच के बैक साइड पर लगाएं तो हल्की सी कोटिंग हो, बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग ना हो। तो इसको भी बनाकर हम साइड पर रख लेंगे और अब एक और बैटर बना लेते हैं। इस डिप को बनाने के लिए अब हम एक प्याली लेंगे और उसमें हाफ़ कप चीज़ डालेंगे। यहाँ पर मैंने देखें चेडर चीज़ ली है, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, और इसके मैंने 3 स्लाइसेस जो हैं वो लिए हैं और उनको छोटा छोटा कर लिया। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी ले सकते हैं, चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। और फिर मैंने इसके अंदर 4 खाने के चम्मच टमाटो केचप डाली है और फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा सा खूबसूरत कलर देने के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी डाल दें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और इस डिप को भी साइड पर रख दें। अब हमने जो आलूओं वाला बैटर बना कर रखा था, अब हमने उसके रिंग बनाने हैं। तो चलिए उसके रिंग बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने इतना बैटर लेना है जो मुट्ठी के अंदर आ जाए ताकि एक जैसे हमारे रिंग बने। और यहाँ पर फिर हमने इसको अच्छी तरह से दबा कर गोल करना है और गोल करने के बाद आपने इसके अंदर होल कर लेना है। जिस तरह डोनट्स बनाते हैं ना, बिल्कुल आपने इस तरह से बना लेने हैं और लेकिन दबा कर बनाने हैं। और अगर टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं होगा, परेशान नहीं होना। आपने हाथ की मदद से दोबारा से उनको जोड़ लेना है तो कोई ऐसा मसला जो है वो नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपने डोनट्स बनाकर रखते जाने। मैं आपको 1-2 बनाकर दिखा देती हूँ
और यहाँ पर देखें ये माशाल्लाह इस तरह आपने बनाते जाना है और साइडों से दबाते जाना है। अंगूठे से आपने अंदर की तरफ करते, बाहर की तरफ करते जाना है और उंगलियों से आपने अंदर की तरफ करते जाना है, ताकि वो जो हमारी डोनट्स की ये एक सर्कल्स है ना वो अच्छी तरह से सही बनना शुरू हो जाए। तो इस तरह हमने डोनट्स बना कर रखते जाने, मैं सारे बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे रिंग्स जो हैं वो बना कर रख लिए हैं और प्यारे भी कितने लग रहे हैं। तो इसको अब हम साइड पे रख देते हैं और अब हमने डबल रोटी लेनी है। और डबल रोटी ये देखें इस तरह आपने एक पीस डबल रोटी का लेना है और डबल रोटी जो है वो आपने बड़ी लेनी है, ठीक है। और बड़ी डबल रोटी लेकर आपने कोई भी आप कटर ले सकते हैं, अगर तो आपके पास सर्कल कटर है तो वो ले लें, अगर नहीं है तो कोई भी ढकना ले लें। आपके किचन में कोई डिब्बा होगा उसका कोई ढकना ले लें और उससे आपने सर्कल काटते जाना है। तो एक पीस आपने रखना है और इस तरह से ये देखें जिस तरह वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, आपने ढकना रखना है, हल्का सा घुमाना है और घुमाने के बाद जो है वो आपका सर्कल निकल आएगा। तो इस तरह से आपने जितने डोनट्स बनाने हैं, ये सैंडविच बनाने हैं, उसके लिए हमें 2 सर्कल्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं 6-7 बनाने लगी हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने 12-13 जो, अगर 6 बनाएंगे तो 12 हमें सर्कल्स की ज़रूरत होगी। तो आपको जितनी आपने क्वांटिटी में बनाने हैं आप उतने सर्कल्स बना लें, उतनी ही डबल रोटीज़ की आपको ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखें मैंने 2 बनाकर आपको दिखा दिए हैं और अब मैं सारे बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे सर्कल्स जो हैं वो बना लिए हैं और ये जो डबल रोटी बची है ना, इससे अब आपने परेशान नहीं होना, ये ज़ाया नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इससे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाना बताऊंगी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इस तरह भी डबल रोटी को यूज़ किया जाता है। इसलिए आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो सर्कल्स हैं ना, इनके ऊपर हमने म्यूनीज़ लगानी है, ताकि और मज़ेदार हमारे ये जो चीज़ी पोटैटो स्नैक्स हैं ना ये मज़े के बने। तो इस तरह से जिस तरह मैं एक लेयर लगा रही हूँ, इस तरह से हर सर्कल के ऊपर आपने लेयर लगाते जाना है और फिर चम्मच की मदद से आपने इनको पूरे सर्कल पर स्प्रेड कर लेना है। लेकिन हल्की हल्की ही आपने तय लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं आपने म्यूनीज़ लगा देनी, ठीक है। और यहाँ पर हमने लगा कर इनको रखते जाना है। तो अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने म्यूनीज़ जो है वो लगा ली है और अब हमने हर सर्कल के ऊपर अपना जो एक एक रिंग है ना वो रखते जाना है। और ये सारे रिंग रखने के बाद अब हमने जो डिप बनाई थी ना वो इसके अंदर आपने रखनी है। एक एक चम्मच भर भर कर सारी रिंग्स के अंदर रखते जाना है। और यहाँ पर रखने के बाद अब हमने जो दूसरा सर्कल है वो इसके ऊपर लगाना है। जिस तरह ढकना देते हैं ना, इस तरह हमने ऊपर दूसरा सर्कल लगा देना है। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बनकर 4 मैंने जो है वो सैंडविच बना लिए हैं और ये 4 बनकर तैयार हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है वो आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देखें जो हमने एक बैटर बनाकर रखा था मैदे वाला, उसको हमने अच्छी तरह से फिर दोबारा चम्मच की मदद से मिक्स करना है, क्योंकि पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। और इसके साथ ही आपने काफ़ी सारी ब्रेड क्रम्स लेनी है और खुले बर्तन में लेनी है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े सैंडविच हैं। और पहले आपने मैदे वाले बैटर में इसको डिप करना है और अच्छी तरह से डिप करने के बाद साइडों पर भी घुमा घुमा कर साइडों पर भी ये बैटर लगा लेना है और फिर पलट कर आपने दूसरी तरफ भी बैटर लगाना है। यानी अच्छी तरह से आपने इस सैंडविच को बैटर के अंदर कोट करना है और फिर दोनों हाथों का यूज़ कर लें। एक हाथ से आप मैदे में डिप करें और दूसरे हाथ से आप ब्रेड क्रम्स जो है वो लगा लें। और इस तरह ब्रेड क्रम्स भी आपने बहुत अच्छी तरह से लगानी है। आपने घुमा घुमा कर जो है वो सारी साइडों पर भी लगा लेनी है और ऊपर नीचे सारे अच्छी तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा लेनी है और इस तरह से आपने प्लेट में रखते जाना है। और यहाँ पर देखें मैं आपको 2 बनाकर दिखा देती हूँ और फिर मैं सारे बना लेती हूँ और फिर नेक्स्ट हम इनको फ्राई करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्रेड क्रम्स के अंदर मिक्स करके जो है वो रख लिए हैं। और इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी डिब्बे में डालकर आप इनको फ्रीज़ कर लें और ये महीना जो है वो ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर जब आपने अफ्तारी करनी हो या बच्चों को देना हो तो आप तल कर दे सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम स्नैक्स डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक दफ़ा में जितने स्नैक्स कढ़ाई में आएंगे आपने उतने ही डालने हैं
और फिर इनको मीडियम आंच पर आपने फ्राई होने देना है। और 2-3 मिनट के बाद एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड जो है वो चेंज करेंगे और फ्लिप कर देंगे इनको दूसरी साइड पर। तो अब हम इनको फ्राई होने देते हैं। तो जब तक हमारे ये स्नैक्स जो हैं वो बन रहे हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यारे कमेंट होते हैं, मैं उनको पिक करती हूँ और पिन भी करती हूँ। और जिस बंदे का मैं कमेंट पिक करती हूँ वो अगली वीडियो भी देखा करे ताकि उसको पता चले कि उनका जो कमेंट है वो वीडियो में चल रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करें, अपनी कंट्री का नाम और अपना नाम लिखें और आपका कमेंट जो है वो भी पिक भी किया जाएगा और पिन भी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्नैक्स हैं वो एक तरफ से बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ गया। अब हम इनको फ्लिप करते हैं। हम इस साइड से भी इनको अच्छी तरह से पका लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। जब कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्नैक्स जो है वो बनकर रेडी हो गए हैं और इस साइड से भी बहुत प्यारा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आपने थोड़ा सा साइड पर करके इनका जो ऑयल है वो निकाल लेना है ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया लाई रब्बी को मतकज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और यहाँ पर देखें क्रिस्पी कितने हैं और क्रिस्पी होने के साथ साथ मैं आप लोगों को तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग किसी भी चीज़ से काट सकते हैं, कटर से काट सकते हैं या छुरी से काट सकते हैं या इवन हाथों से ही काट लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो केचप जो है और चीज़ जो है वो अंदर से नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।